तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, तो आप उसे देख लें। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 600 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसीज एज हेड 342 एंड टेल्स 258। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? If a coin is tossed at random, what is the probability of getting a head or a tail? अगर हम इस सिक्के को उछालेंगे तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा या टेल आएगा? तो चलिए आप इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए। अगर यह क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आप इस वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कैसे बनेगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू, हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, क्योंकि ये पहला इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हेड्स कमिंग अप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितना हेड हुआ है, कितनी बार हेड आएगा और कितना ट्रायल्स हुआ है। तो इसमें 342 डिवाइडेड बाय 600, क्योंकि 342 हेड्स आया है और 600 बार किया गया, 600 टाइम सिक्के को उछाला गया है। तो 57/100 आएगा, जिसे हम 0.57 भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल टू, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स कमिंग अप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे तो 258 डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू 43/100, जिसे हम 0.43 भी लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर के सॉल्यूशंस आपको RS अग्रवाल और NCERT दोनों के ही डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएंगे, जिसमें एक पासवर्ड लगा होगा। उसका पासवर्ड होगा probability@19। probability@19 उसका पासवर्ड होगा, P कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन 500 times and the outcomes are noted as given below। जो 3 आउटकम्स मैं दे रहा हूँ वो तीनों दिए गए हुए हैं। एक आता है 95 बार, 2 आता है 80 बार और 3 आता है 84 बार। तो इफ अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 2 and 3। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टाइम्स 1 अपीयर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये आपने पिछले लेक्चर में देखा है इसका फॉर्मूला। तो 95/500 इज इक्वल टू 19/100। तो जिसे हम 19/100 को 0.19 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 भी हम लिख सकते हैं। तो इसका होगा नंबर ऑफ टाइम्स 2 अपीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जिसको 80/500 हो जाएगा, क्योंकि 2 80 बार आया है। तो 80/500 इज इक्वल टू 16/100, जिसको 0.16 भी हम लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स 3 अपीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो 84 टाइम्स 3 आया है, तो 84/500 इज इक्वल टू 0.168 आ जाएगा। तो NCERT और RS अग्रवाल के सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएंगे, जिसका पासवर्ड मैंने वीडियो के बीच में बता दिया है। तो आपको इसके अगले पार्ट में और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके उन एग्जांपल्स को कर सकते हैं।